डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए हैं फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन में, जिन बच्चों की शॉर्टलिस्टिंग हो गई है उनको अपनी सीट लॉक करने के लिए क्या क्या करना होगा उस पूरी प्रोसेस पे हम जोर देंगे। हम देखेंगे क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं राइट फ्रॉम डे वन, आपको सबसे पहले क्या करना होगा और वहां पहुंचने के बाद तक आपको अपना अकोमोडेशन कैसे मैनेज करना होगा। विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक दोज हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। तो हम देखते हैं, और इनफैक्ट जिन बच्चों का अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है एंड दे आर स्टिल इंटरेस्टेड, उनके बारे में एक वीडियो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, आप देख लेंगे। 10th में लास्ट डेट है उसके बारे में, आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 17 को उसका एंट्रेंस है। फिलहाल अभी देखते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सेशन 1 एंड 2। एप्लीकेशन प्रोसेस फ्लो, आप उसके क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाएंगे, एप्लीकेशन स्टेटस के लिंक पे क्लिक करेंगे, वहां पर आ जाएगा एप्लीकेशन प्रोसेस फ्लो चार्ट। वहां पे स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज वहां यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल क्या क्या करना है, किस डेट पे क्या कट ऑफ डेट है, वहां पे पता चलता रहेगा। तो इसको नोट कर लेंगे। एप्लीकेशन स्टेटस पे जाएंगे इनकी साइट पर और एप्लीकेशन प्रोसेस फ्लो चार्ट को आप फॉलो करते जाएंगे। अब सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कंफर्मेशन का मेल आ गया है या आप अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे इनकी साइट पे जाकर, और अगर आपकी सीट लॉक हो गई है और जिस पर्टिकुलर कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है आप उसी कोर्स में इंटरेस्टेड भी हैं, देन विद इन टाइम यू हैव टू डिपॉजिट अ सर्टेन अमाउंट, जिसको बोलते हैं डिपॉजिट मनी। डिपॉजिट मनी आपको जमा करना होगा ऑन टाइम, और ये बहुत ही एसेंशियल है। अगर आप डिपॉजिट मनी नहीं जमा करते हैं, क्योंकि 90% बच्चे कहीं ना कहीं और भी फॉर्म भर के रखे होते हैं, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर सम अदर कॉलेजेस अपने अपने रिस्पेक्टिव टाउन्स में, कहीं ना कहीं और जगह भी। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में ध्यान रखना है, क्योंकि ये जल्दी अपना एंट्रेंस कंडक्ट करते हैं, इंटरव्यू की प्रोसेस जल्दी करते हैं, तो ये सीट्स भी जल्दी लॉक कर लेते हैं। तो आपको डिपॉजिट अमाउंट जो भी है यू मस्ट पे विद इन टाइम, अदरवाइज योर सीट इज गोइंग टू बी लैप्स्ड, वन थिंग। उसके बाद आपको ये जब ये पूरी लॉकडाउन की प्रोसेस ओवर हो जाएगी, देन दे विल डेफिनेटली कॉल यू फॉर द कैंपस विजिट। आप कैंपस विजिट करने जाएंगे, अपने पेरेंट्स के साथ आप जाइए डेफिनेटली, या गार्डियन के साथ। तो कैंपस विजिट में वहां पर कुछ प्रोसेस भी होगी, वहां पर एडमिशन कमिटी है उससे आपको मिलना होगा, एंड देयर आर सम मोर फॉर्मेलिटी जो वीडियो में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट तो फिलहाल अभी आपको ऑनलाइन डिपॉजिट करना होगा। वो ऑनलाइन डिपॉजिट इट इज अ कंपल्सरी मैंडेटरी प्रोसेस, आप उसको जरूर फॉलो करें इफ यू आर इंटरेस्टेड टू ग्रैब योर सीट एट क्राइस्ट। क्राइस्ट के बारे में एक चीज जरूर से स्टूडेंट बता दें, क्योंकि यहाँ बच्चे डिलेमा में फंस जाते हैं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के जो बाकी वीडियोस हैं उसमें भी हम बताते हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के 5 कैंपसेस अब हो गए हैं, तो आपको मेन कैंपस की फाइट करनी है, ध्यान रखना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी बच्चे का क्राइस्ट यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट उनकी तरफ से मेल आ जाएगा, या अगर आप अपनी तरफ से इनिशिएट करेंगे देन यू माइट बी सिलेक्टेड, माइट बी यू आर सिलेक्टेड फॉर द अदर कैंपसेस एज वेल। वो आपको चॉइस खुद ही दे देंगे कि ठीक है मेन कैंपस में हमारी सीट भर गई, हम आपको ये कैंपस दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि आई एम गेटिंग क्राइस्ट, तो आप ये ध्यान रखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है वो होसूर रोड कैंपस है, HOSUR होसूर रोड कैंपस है, जिसको बोलते हैं कोरमंगला। बैंगलोर में कोरमंगला जगह, वहां पर जो सेंटर है, ऑल्दो बैंगलोर में ही क्राइस्ट के 3 सेंटर है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो होसूर रोड या कोरमंगला का जो सेंटर है वो क्राइस्ट का मेन कैंपस है, आप उसी के लिए आप ज्यादा फाइट करिएगा। इसके अलावा क्राइस्ट के बैंगलोर में 2 और कैंपस है, एक केंगड़ी रोड पे है, मैसूर रोड, केंगड़ी या मैसूर रोड बोलते हैं, केंगड़ी कैंपस, एंड द अदर वन इज रिसेंटली स्टार्टेड बैनरघट्टा कैंपस। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपकी फाइट होनी चाहिए मेन कैंपस के लिए, बाकी फिर आपका जो भी मन करे, लेकिन नंबर 1 पे आप मेन कैंपस जो जिसको होसूर रोड बोलते हैं। इसके अलावा दे आर हैविंग अनदर कैंपस इन लवासा पुणे, तो लवासा में पुणे में कैंपस है, और एक NCR में इनका कैंपस है। तो NCR वाले कैंपस के लिए तो आई वोंट रिकमेंड यू पीपल, बाकी आप जो भी आपका डिस्क्रिप्शन होगा वो आप देखेंगे। आप डिपॉजिट करेंगे, फिर आप लॉकडाउन का वेट करेंगे, उधर से आपको मेल आएगा, फिर आपको वहां जाना होगा, कैंपस विजिट करेंगे। डेफिनेटली इस बार उम्मीदें ऐसी हैं कि कैंपस जो होगा थोड़ा लेट स्टार्ट होगा, अदरवाइज क्राइस्ट में क्लासेस जो होते हैं नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में काफी जल्दी शुरू होते हैं, लेकिन इस बार बिकॉज ऑफ लॉकडाउन क्लासेस थोड़ा सा डिफॉल्ट होंगे। फिर पेमेंट ऑफ, वहां जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको पेमेंट ऑफ एनुअल फी करना होगा जब आप इनके कैंपस में जाएंगे। बाकी आप नोटिफिकेशन देखते रहेंगे, क्योंकि लॉकडाउन के चलते थोड़ी बहुत पॉलिसीज में चेंजेस हो रहे हैं। जैसे अभी जब सेशन 1 और 2 के एंट्रेंस एग्जाम हुए थे तो रिपब्लिक चैनल ने पूरा टेलीकास्ट करा, इस बात को हाईलाइट करा कि बच्चे बहुत परेशान हुए, 1-2 घंटे तक ऑनलाइन उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड एक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप इनके साइट पे बने रहेंगे। जो जनरल प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको फिर उसके बाद एनुअल फी पे करनी होगी और डॉक्यूमेंट का सबमिशन करना होगा। तो जब भी आप बैंगलोर विजिट करेंगे डेफिनेटली यू मस्ट कैरी योर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल एज देयर फोटोकॉपीड सेट, और वहां पर आप जो कैंपस में जाएंगे तो वहां पर एडमिशन सेल होगा, एक एडमिशन डिपार्टमेंट होगा, वहां पर आप जाएंगे और वो लोग आपकी हेल्प भी करेंगे। फिर वहां पर साउथ इंडियन बैंक में एक प्रोसेस है कि वहां पर हर बच्चे की जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं उसके लिए उनका एक रेगुलेशन है, यू नीड टू ओपन एन अकाउंट विद देयर साउथ इंडियन बैंक। तो उनके कैंपस में एक बैंक है साउथ इंडियन बैंक,
वहां पर आपका एक बैंक अकाउंट ओपन करा जाएगा। आगे से आपके जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, आपको कुछ कॉलेज में कोई अमाउंट पे करना है, कोई पर्टिकुलर फी पे करनी है, या इफ यू गेट एनी सॉर्ट ऑफ स्कॉलरशिप, तो वो आपको उसी तरीके से वहां मिल जाएगी इस अकाउंट के थ्रू। आपका कॉलेज में जब आप पहुंचेंगे एडमिशन कमेटी के पास, तो आपका एक छोटा सा फोटोशूट होगा आपकी आईडी पे, और जहां जहां वेरिफिकेशन होगा फिर वही फोटो आपको सिंबॉलिक वे में आगे 2-3 साल रिकॉग्नाइज करेगा। फिर आपका कैंपस के अंदर ही उसी दिन, क्योंकि कैंपस विजिट जो होगी इट विल बी लेंदी कैंपस विजिट, 3-4 घंटे की होगी, तो इसी सेशन में वहीं पर आपका किसी फैकल्टी मेंबर के साथ इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का मतलब ये बिल्कुल नहीं लेना है कि आपका कोई एडमिशन चेक होने से पहले, मतलब इट इज सिंपली अ कन्वर्सेशन, एक मीट होगी आपकी फैकल्टी मेंबर के साथ, जिसमें आप और कंसर्न फैकल्टी मेंबर्स में से कोई ना कोई 1-2 लोग टीचर्स आपके साथ बैठ के इंटरेक्ट करेंगे। और हॉस्टल और अकोमोडेशन को लेकर आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू बनेगा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में। जब एडमिशन होंगे तो आप देखेंगे कि अभी से वहां पर अकोमोडेशन ऑनलाइन फिल होना शुरू हो गए। तो इसके लिए मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आपका कोई रिलेटिव या जानने वाला वहां पर रहते हैं या कोई सीनियर्स रहते हैं, तो उनके थ्रू, क्योंकि ऑनलाइन तो आप सर्च कर लीजिए होटल्स कौन कौन से, लेकिन ऑनलाइन में कभी कदार उतना परफेक्शन नहीं हो पाता है, जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं जो एक्चुअल आपको मिलता है वो उतना सही नहीं हो पाता है। तो जो वहां सीनियर्स रह रहे हैं, अगर उनके साथ आप रह पाए तो ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज अकोमोडेशन को लेकर आप देखेंगे, क्योंकि इसके चार्जेस भी बहुत वेरी करते हैं। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के आसपास अगर देखें तो यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है उसके जस्ट बगल से रोड गई हुई है, जिसको हम बोलते हैं एसजी पाल्या। एसजी पाल्या एक जगह है, वहां पे बहुत सारे लाइन से हर दूसरे घर में पीजी या हॉस्टल बना हुआ है। अब लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते आपको ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक वहां पे क्या होता था, ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग और सिंगल रूम होते थे। लेकिन अभी क्या होगा कि ज्यादातर लोग सिंगल शेयरिंग पे ही जाएंगे, मतलब सोल ऑक्यूपेंसी पे ही जाएंगे, क्योंकि शेयरिंग में कोरोना वाला रिस्क बढ़ेगा। और जो सिंगल ऑक्यूपेंसी पे होता है दैट इज वेरी कॉस्टली है। तो अगर आप बात करेंगे कि इनके कैंपस में भी हॉस्टल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और कैंपस के बाहर, कैंपस का जो हॉस्टल अगर आपको अप्लाई करना है तो ऑनलाइन उसकी प्रोसेस है, पहले अप्लाई कर दीजिएगा, बिकॉज देयर आर लिमिटेड सीट्स, तो उसके बाद अदरवाइज आपको नहीं मिल पाएगा। फिर अगर कैंपस के बाहर बात करते हैं, ऑफ कैंपस, तो वहां भी बगल में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। कैंपस के अंदर जो हॉस्टल है उसमें टाइम है, ध्यान रखेंगे कि आपको 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना है। अगर आप कहीं बाहर हैं कैंपस के, तो 8 बजे तक आपको कैंपस के अंदर एंट्री लेनी ही लेनी है, ये ध्यान रखेंगे। वहां पर बढ़िया लाइब्रेरी है कैंपस के अंदर, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन अगर आपको कैंपस का हॉस्टल अलॉट नहीं होता है, इफ यू इधर, और इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक कॉलेज हॉस्टल इटसेल्फ, देन यू कैन लुक फॉर सम अदर हॉस्टल आउटसाइड द कैंपस। एसजी पाल्या में बहुत सारे हैं, वहां पे बगल में लगभग 200-300 मीटर्स अवे फोरम मॉल है, उसके सामने और उसके बैक साइड में फोरम मॉल, उसके सामने और बैक साइड में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। फर्स्ट क्रॉस, सेकेंड क्रॉस, थर्ड क्रॉस रोड बोलते हैं, वहां पर भी बहुत सारे वहां पर हॉस्टल्स और पीजी आपको अवेलेबल हैं। बस आप ये देख लीजिएगा, क्योंकि इस समय हाइजीन वाला थोड़ा एक इशू है, तो जो भी आप हॉस्टल सेलेक्ट करें उसमें बहुत केयरफुल होना है। केवल वेबसाइट पे जाकर आपको हॉस्टल लॉक नहीं कर लेना है। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज थी, इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे, अपना टाइमली डिपॉजिट कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई मनचाहा कोर्स नहीं मिल पा रहा है, जैसे आपको बीबीए ऑनर्स करना था, बीकॉम ऑनर्स करना था, या आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स करना था, आपके पास कॉल आई है लेकिन किसी और कोर्स में आ गई है, तो आज अभी लास्ट डेट है 10th मई पे, तो आप इसको वापस एक बार और अप्लाई कर सकते हैं। कुछ हार्डली कुछ चार्ज लगेंगे फॉर्म फिलिंग के, और फिर से आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए साइट पे लिखा हुआ है, पिछला वीडियो देख लेंगे, उसमें एंट्रेंस की क्या प्रिपरेशन है, सेशन 3 के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। इनफैक्ट इस वीडियो को अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं क्राइस्ट में, या जो प्रोसेस से गो थ्रू होना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। बीएचयू, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इससे एफिलिएटेड कॉलेज और डीयू के एडमिशन प्रोसेस के लिए जैसे जैसे टाइम मिलेगा जल्दी हम उसके ऊपर भी वीडियो अपलोड करते जाएंगे। और अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन, करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, इमर्जिंग करियर ऑप्शन से रिलेटेड, फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या होता है, वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है, सीएफए क्या है, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट क्या होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में हमें क्या क्या करना है, एसीसीए के, सारे कोर्सेज के बारे में अगर आपको डिटेल इंसाइट चाहिए तो इस चैनल पे आप जुड़े रहेंगे। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी इंक्वायरी लिख देंगे, हम कोशिश करेंगे जल्दी उसके ऊपर भी वीडियो बना दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।